कोटा बूंदी एयरपोर्ट के निर्माण के बाद यह ऐतिहासिक नगरी विकास की नई उड़ान भरने को तैयार है। एयरपोर्ट के निर्माण से बूंदी की कनेक्टिविटी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, इंदौर और पुणे जैसे प्रमुख महानगरों से सशक्त होगी। हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटन, व्यापार और उद्योगों को नई गति मिलेगी और बूंदी वैश्विक मानचित्र पर और अधिक सशक्त पहचान बनाएगा। यही कारण है कि पर्यटन नगरी बूंदी में आज औद्योगिक विकास का नया दौर दिखाई दे रहा है। करीब 3000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स बूंदी में आकार ले रहे हैं, जिनमें से अधिकांश धरातल पर उतर चुके हैं। तालेडा क्षेत्र में कोका कोला इथेनॉल प्लांट सहित 15 से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं से रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। छोटी काशी के नाम से विख्यात बूंदी आज शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और पर्यटन हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वर्ष 2015 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से बूंदी को केंद्रीय विद्यालय की महत्वपूर्ण सौगात मिली थी। लगभग 1 दशक तक विद्यालय का संचालन राजकीय विद्यालय भवन में होने के कारण विद्यार्थियों को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था तथा शैक्षणिक गतिविधियां भी प्रभावित होती थी। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए विद्यालय के नवीन भवन की स्वीकृति मिली। बीते वर्ष बूंदी केंद्रीय विद्यालय को 23 करोड़ की लागत से निर्मित अपना अत्याधुनिक और विशाल नवीन भवन प्राप्त हुआ। साथ ही यहाँ कक्षा 11वीं और 12वीं का संचालन भी प्रारंभ हो गया है। इससे अब स्थानीय विद्यार्थियों को उच्च कक्षाओं की पढ़ाई के लिए कोटा का रुख नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही बीते कई वर्षों से पुराने भवन में सीमित संसाधनों के साथ संचालित बूंदी कन्या महाविद्यालय को भी जल्द नए भवन की सौगात मिलने जा रही है, जिससे हमारी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें अपने ही जिले में बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जिला सामान्य अस्पताल परिसर में 173 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन 250 बेड का मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह अस्पताल हाड़ौती क्षेत्र के लाखों लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराएगा। वहीं आयुष अस्पताल का निर्माण पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और भारतीय ज्ञान परंपरा को भी नई मजबूती देगा। आज आधुनिक खेल सुविधाओं से लैस बूंदी का खेल संकुल इस नगर की नई पहचान बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक ट्रैक, स्विमिंग पूल, इंडोर स्टेडियम और अत्याधुनिक खेल सुविधाओं ने बूंदी के खिलाड़ियों को नए पंख दिए हैं। अब यहाँ की प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी चमक बिखेर रही हैं। इसके साथ ही भविष्य में यह खेल संकुल फुटबॉल ग्राउंड, अत्याधुनिक शूटिंग रेंज तथा अन्य आधुनिक खेल सुविधाओं से भी सुसज्जित होगा। रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य एक बार फिर बाघों की धरती बनता जा रहा है और अब वह दिन दूर नहीं जब यह टाइगर रिजर्व देश भर के सैलानियों, वन्य जीव प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा। घने जंगल, समृद्ध जैव विविधता और बढ़ती बाघों की मौजूदगी रामगढ़ विषधारी को देश के प्रमुख इको टूरिज्म स्थलों में नई पहचान दिलाने की ओर अग्रसर कर रही है। नवल सागर झील पर विकसित किया जा रहा म्यूजिकल फाउंटेन और लाइट एंड साउंड शो न केवल पर्यटकों के लिए बल्कि बूंदी वासियों के लिए भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गया है। खेल प्रतियोगिताओं एवं विभिन्न आयोजनों में भाग लेने के लिए बूंदी आने वाले युवाओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विवेकानंद यूथ हॉस्टल का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही विद्यार्थी बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक छात्रावासों की व्यवस्था भी विकसित की गई है ताकि उन्हें सुरक्षित और बेहतर आवासीय वातावरण मिल सके। महिलाओं की बढ़ती सहभागिता और रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखते हुए बूंदी में वर्किंग वुमन हॉस्टल के निर्माण की भी योजना प्रस्तावित है। बूंदी वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग को ध्यान में रखते हुए शहर की पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नए रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। लगभग 21,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में प्रस्तावित यह बस स्टैंड आधुनिक तकनीक एवं यात्री सुविधाओं के अनुरूप विकसित होगा। नए बस स्टैंड में यात्रियों के लिए विशाल प्रतीक्षालय, स्वच्छ पेयजल, आधुनिक शौचालय, पार्किंग, डिजिटल सूचना प्रणाली सहित सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके निर्माण से न केवल यात्रियों को बेहतर और सुगम यात्रा अनुभव मिलेगा बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था को भी नई दिशा प्राप्त होगी।